अपने बर्ताव को बदलते रहते हैं और पिछला जो बर्ताव उन्होंने किया उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। जब तक वो रियलाइज नहीं कर लेते हैं, जब तक वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, और ऐसे लोग मरते दम तक अपना बिहेवियर नहीं बदलने वाले। तो ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी पहले जैसा नॉर्मल होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत दुखद होता है कि एक इंसान किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेता है। ये कितना दुखदाई है। उसको हंसना पसंद है क्योंकि नेगेटिव इंसान आपसे जलता है, आपकी हंसी को देख के उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो आपको हंसने का कोई मौका ही नहीं देगा। हर चीज में कमियां निकालते हैं। सारा दिन मायूस रहो, उन लोगों को तब बहुत सुकून मिलता है। तो भाई ऐसे लोगों के सामने अगर उनको ऐसे ही सुकून मिलता है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी, एक टॉक्सिक इंसान को, तो वास्तव में ऐसे इंसान के सामने आप लटकाई सूरत ही रखो। आपको कोई जरूरत नहीं है हंसने और खिलखिलाने की, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि जो टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ होती हैं वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, और कभी भी अपोलोजाइज नहीं करते हैं, और कभी भी उन लोगों को अपने इस बर्ताव पे कभी भी उनको शर्मिंदगी नहीं होती है। तो इस तरह के लोग आपको दुख में नहीं देख सकते और कभी भी आपको आराम से जिंदगी नहीं जीने देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो तो अपनी नेचर कभी भी नहीं बदलेंगे। मान लीजिए अगर अभी अभी उन्होंने आपसे झगड़ा किया, आपको अब्यूज़ किया, आपको गाली गलौज किया, इवन मारपीट तक करते हैं ऐसे लोग, और थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब होती है और इनको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि अभी अभी जिस इंसान की तुम झंड कर रहे थे, तुम इंसल्ट कर रहे थे, तुम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, और कुछ टाइम के बाद आप इतना नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हो। आपने मुझे मजबूर किया, आपने मेरे को ऐसा बोला, आपने मेरे को वैसा बोला, तो मैं इस तरह का बिहेव आपके साथ करने लग गया। ठीक है, इनका यही बोलना होता है नार्सिसिस्ट लोगों का। भाई जब आपकी माँ भी तो आपको डांटती होगी ना, आपके पिताजी भी आपको बहुत सारी गलतियां आपकी अवगत कराते होंगे कि आपके अंदर क्या क्या कुरीतियां हैं, आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। तो क्या आप अपने माँ बाप को भी मारने दौड़ते थे? क्या उनसे भी गाली गलौज करते थे? नहीं ना। तो अपनी पत्नी से क्यों? क्योंकि वो एक इजी टारगेट होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। अब कह देते हैं कि घर में जिन्होंने बदतमीज़ी देखी हो, अपनी माँ के साथ बदसलूकियाँ देखी हो, आगे चल के वो आदमी भी ऐसा ही बन जाता है, क्योंकि उसको तो माँ जैसा नहीं बनना। माँ जैसा शरीफ बनेगा तो बाप जैसा कोई आएगा और उसको नोचना शुरू कर देगा, उसको गाली गलौज शुरू कर देगा। इसलिए वो अपने बाप की पर्सनैलिटी को अपना लेता है। एक इनोसेंट आने वाली लड़की को वो उसी तरह से अब्यूज करना शुरू कर देता है जैसा उसका बाप करता था। तो भाई मान लिया बचपन में आपके ऊपर कुछ ऐसा असर, ट्रॉमा हो गया कि आपने जो देखा अपनी माँ के साथ कैसा हो रहा है, वो तो पिट रही है, वो तो गालियां खा रही है, तो आपने डर के मारे अपने बाप की पर्सनैलिटी अपना ली। तो एक टाइम के बाद आप 40 के हो जाते हो, 50 के हो जाते हो, क्या बात, आपका अंदर से वो ट्रॉमा निकल ही नहीं रहा। आप अपने जीवन साथी को पहचान ही नहीं पाए इतने सालों में। वही नेगेटिविटी, वही गंदगी फैला रहे हो अपने घर में भी, जो आपके बाप ने कभी फैलाई होती है। क्योंकि अच्छे खानदान के लोग, जिनकी परवरिश अच्छी होती है, जिनको अच्छे संस्कार मिले होते हैं, वो तो कभी भी औरत को इस तरह से जलील नहीं करेंगे, इस तरह से गाली गलौच नहीं करेंगे। नहीं सोचते कि वो अपनी आने वाली नस्लों पे भी क्या असर डाल रहे हैं इस तरह के बर्ताव का। तो ऐसे लोगों को सुधारने की बजाय, अगर आपने सुकून की जिंदगी जीनी है, वैसे जीने तो नहीं देंगे टॉक्सिक लोग, या तो इनसे बिल्कुल ही छोड़ के किनारा करके कहीं निकल जाओ, तब ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, आप एक ही घर में रहते हो, तो भाई कुछ उपाय हैं जो आपको अपने जीवन में अपनी शांति के लिए कर लेने चाहिए। नहीं तो इस तरह के टॉक्सिक इंसान के साथ रहते रहते आप एक दिन बेहोश हो जाओगे या पागल हो जाओगे। तो आप अपने लिए कुछ मेन चीज़ें ज़रूर करें। नंबर 1, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता ना करें। जैसे ही आप उसके साथ नॉर्मल रहते हो, किसका मन नहीं करता कि अपने घर में नॉर्मल रहें, हंसे बोले, नॉर्मल बिहेव करें। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी करें। तो गुस्से का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अब्यूजिंग की तरफ चल पड़ो, आप गंदी गालियां देनी शुरू कर दो।
दोनों में से किसी एक से कोई गलती हो जाती है, पति डांट रहा है या पत्नी भी डांट रही है, तो एक मर्यादा में, मर्यादा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप दोनों अकेले घर में नहीं होते हो, आपके बच्चे भी होते हैं। तो भाई मेन तो पहला है कि ऐसे इंसान के साथ जो पल पल अपने रंग बदलता हो, नेगेटिव पर्सनैलिटी, कभी बहुत स्वीट हो जाता हो, कभी बहुत अब्यूजिंग हो जाता हो, गाली गलौज पे उतर आता हो, ऐसे इंसान से एक ही उपाय मेन है जो करना चाहिए, ऐसे इंसान से आप दूरी बनाकर रखें। उसके बिल्कुल करीब जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके आप कम बात कीजिए और अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा कीजिए। नंबर 2 है बाउंड्रीज सेट करना। तो बाउंड्रीज सेट करने का मतलब होता है कि अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना। अब एक इंसान अपनी चीज़ें थोपे जाए तो क्या भाई दूसरा इंसान बिल्कुल पागल है? उसके अंदर भी तो दिमाग होगा ना, उसके अंदर भी तो दिमाग है, तो वो क्यों मतलब अपनी चीज़ें किसी दूसरे इंसान पे थोप रहा है बार बार कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। उसकी भी तो राय मायने रखती होगी ना जीवन में, उसमें भी तो थोड़ा बहुत दिमाग होगा ना। तो एक तो अपनी बाउंड्रीज सेट रखिए कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को पसंद है, मुझे ये काम करना ऐसे ही पसंद है। तो भाई पत्नी है वो गुलाम नहीं होती, जीवन साथी होती है, वो किसी की गुलाम नहीं होती। तो तीसरे नंबर पे आता है भाई हमारा गलत चीज़ों को कभी भी नहीं मानना। तो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि ये नहीं ये तो गलत हो रहा है, इस तरह का भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करें, कभी भी और किसी भी कीमत पे आप गलत चीज़ों को सपोर्ट ना करें। तो इससे क्या होगा, उसको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि आप कुछ भी कर लो, ये कभी भी गलत चीज़ों को तो सपोर्ट नहीं करने वाली। तो इससे क्या होता है, जैसे ही टॉक्सिक इंसान, तो जैसे ही वो इंसान उसको मना करता है तो अंदर से उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। जब वो सामने वाले को कुछ बोलता है और वो डिसएग्री कर देता है सामने वाला कि नहीं भाई आपकी ये चीज़ गलत है, मैं तो इसके साथ एग्री नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो गंदा बर्ताव शुरू कर देता है, गाली गलौज पे उतर आता है। ऐसे इंसानों में सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये अपनी पॉइंट्स पे बात नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते, ये सीधा गाली गलौज पे उतर आते हैं, क्योंकि इनके पास दिमाग होता ही नहीं है और ये चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। इनको सब पता होता है सामने वाला ठीक बोल रहा है, लेकिन नहीं, इनको अपनी ही चीज़ मनवानी होती है। तो भाई इस तरह के लोगों पे कभी विश्वास ना करें, इनके निकट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो लोग पल पल अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं, अपने बर्ताव को बदलते रहते हैं और पिछला जो बर्ताव उन्होंने किया उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, जब तक वो रियलाइज नहीं कर लेते हैं, जब तक वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, और ऐसे लोग मरते दम तक अपना बिहेवियर नहीं बदलने वाले। तो ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी पहले जैसा नॉर्मल होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और ये बहुत दुखद होता है कि एक इंसान किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेता है। ये कितना दुखदाई है। उसको हंसना पसंद है क्योंकि नेगेटिव इंसान आपसे जलता है, आपकी हंसी को देख के उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो आपको हंसने का कोई मौका ही नहीं देगा। आपकी कोई शौक है, आप उसको करना चाहते हो, नेगेटिव इंसान को वो भी पसंद नहीं है, वो क्रिटिसाइज करेगा, आपकी आलोचना करेगा, वो आपको वो भी नहीं करने देगा। आप कुछ भी अच्छा करने जाते हो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, बार बार आपको नीचा दिखाएगा, बार बार आपकी चीज़ों में कमियां निकालेगा, और जैसे ही आप मायूस हो जाते हो उसको बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये भाई चलते फिरते राक्षस हैं दुनिया में, ये किसी की खुशी देख नहीं सकते, इनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। आपका हंसना, आपका खुश रहना, आपके शौक के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो इनको कुछ भी बर्दाश्त, ये टोटल सामने वाले की पर्सनैलिटी टोटल बदल के रख देते हैं, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, उनकी हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। और घर में एक इंसान है जिसका ना खुश रहना पसंद, बस लटकाई सूरत रखो, सारा दिन मायूस रहो, उन लोगों को तब बहुत सुकून मिलता है। तो भाई ऐसे लोगों के सामने अगर उनको ऐसे ही सुकून मिलता है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी, एक टॉक्सिक इंसान को, तो वास्तव में ऐसे इंसान के सामने आप लटकाई सूरत ही रखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हंसने और खिलखिलाने की,
क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों से बचाव का यही एक तरीका है, अपनी पर्सनैलिटी को आप खो ना दो, ख़त्म ना कर लो, क्योंकि आप तो मर जाओगे फिर। वो इंसान चाहता है आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो जाए और आप एक मायूस और दुखिया और इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ उसको नजर आए, तब उसको बहुत मजा आता है देख के। तो भाई आप उसके सामने ऐसा ही प्रिटेंड करें, लेकिन खुद को ख़त्म मत करें अंदर ही अंदर, खुद को घुट घुट के मरने पे मजबूर ना करें। आप सब वो करें जो आपको पसंद है, लेकिन टॉक्सिक इंसान के सामने नहीं। उसको जैसा पसंद है उसके सामने वैसा ही रहिए, उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता ना करें। जो आपके सिद्धांत है, जिस तरह से आप जीना चाहते हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ रहिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए, कभी भी गलत चीज़ों पे सहमति मत दीजिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे डटे रहेंगे तो आप किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो आपकी पर्सनैलिटी बदल सके। क्योंकि जब टॉक्सिक इंसान किसी से भी ज़्यादा साथ हो जाता है ना, ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देता है, उसमें गलतियां निकालना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही बिहेव वो बाहर करेगा जिस तरह का घर में करता है। तो ऐसे टॉक्सिक इंसान का मरते दम तक कोई इलाज नहीं है। बस आप उससे दूरियां बनानी शुरू कर दीजिए और उसके सामने जैसा उसको पसंद है, बीमार सी नौनी सूरत, आप वैसे ही रहिए, ताकि वो अंदर से हंस सके, खुश हो सके कि उसने क्या कर दिया, एक इंसान का क्या हाल बना दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुद पे वर्क कीजिए और खुश रहिए। और टॉक्सिक के सामने बिल्कुल भी खुद को समझदार दिखाने की ज़रूरत नहीं, इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं। उसको एक बुद्धू इंसान देखने में मजा आता है, तो आप उसके सामने बुद्धू ही बन के रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।